बीवी बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, शौहर बेचारा चुप चुप। कोई बोलेगा बीवी के पास में? अरे बीवी के सामने कोई बोलता है? मूड़ी ज्यादा मत हिलाई, हमारी माँ बहनें देख रही है, कल सुबह का नाश्ता बंद हो जाएगा। बोला खूब मूड़ी हिलावे लगे। सुनो, दांत की हिफाजत के लिए 3 अमल है। दांत को अगर मजबूत रखना है, सही सलामत रखना है तो 3 अमल करो। पहले अमर ये बरस छोड़ो, बरस छोड़ो मेरे बच्चों, नौजवानों, बरस मत करो, ये तुम्हारे दांतों को कमजोर कर देगा, मसूरों को कमजोर कर देगा, दांत जल्दी गिर जाएगा। नबी की सुन्नत अपनाओ, मिसवाक करो, मिसवाक करो। क्या करना है? अरे जोर से बोलो, मिसवाक करो। पहला अमल मिसवाक करो, इंशाअल्लाह दांत मजबूत रहेगा। दूसरा अमल, कुछ भी खाओ कुल्ली करो, दांत को साफ करो, दूसरा अमल। और तीसरा अमल, बीवी से जब बात करो मुंह संभाल के बात करो। ये 3 काम कर लो, दांत हमेशा मजबूत रहेगा। नौजवानों, और कुर्बान जाओ। अभी मैं सुन रहा था, हमारे पीर साहब तकरीर कर रहे थे, मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुम, कि नौजवान ने मन्नत मांगी कि मैं खाने काबा के चौखट को चूमता। कुर्बान जाओ, उनसे कहा गया जा, खाने काबा नहीं जा सकता है, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरी माँ है। बोला माँ है, जब माँ के कदमों को चूम ले तेरी मन्नत पूरी हो जाए। माँ का मकाम है। नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, माँ का बड़ा ऊंचा मकाम है, बाप का बड़ा ऊंचा मकाम है। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो। मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें उफ तक मत कहना। और सुनो, इनके लिए शफकत का बाजू बिछाना और इनके हक में दुआ करना, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। माशाअल्लाह। जानते हैं ये जावेद साहब, ये मुंबई में रहते हैं, ये गाना लिखते हैं, फिल्मी गाने लिखते हैं। बहुत बड़ा पढ़ा लिखा अपने आप को समझता है, लेकिन कुर्बान जाओ, वो अपने इल्म पर इतना इतना मगरूर हो गया कि अल्लाह ने उससे ईमान ही छीन लिया। अल्लाह ईमान छीन लिया। अल्लाह ऐसा ईमान छीन लिया कि अल्लाह का वजूद का वो इनकार कर बैठा कि कोई अल्लाह नहीं है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कोई खुदा नहीं है। और कुर्बान जाओ, और यही तो कर बैठा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमाइल साहब नदवी दामत बरकातहुम, इन्होंने तारीख रखी, मुनाजिरा की, डिबेट की कि आओ तुमको हम बताते हैं अल्लाह है कि नहीं है, खुदा है कि नहीं है, पालनहार है कि नहीं है, इस दुनिया को वजूद में लाने वाला कोई है कि नहीं है, धरती को पैदा करने वाला कोई है कि नहीं है। और कुर्बान जाइए, पहली बात तो वो बैठना नहीं चाह रहा था मुनाजरा से, लेकिन बैठा। अच्छा बैठा, कुर्बान जाइए, है उस आलिम दीन ने, उस माई के लाल ने और उस वारिस अंबिया ने
आज की तारीख, आज 11 बजे से डिबेट था, वो लाइव टेलीकास्ट चला, पूरी दुनिया देखी है। इस्लाम की हक्कानियत को, अल्लाह की वहदानियत को कुर्बान जाओ उन्होंने मनवाया। और वो जो अल्लाह का इनकार कर बैठा था जावेद, उसके बदन में कपकपी शुरू हो गई। वो सवाल का जवाब दे नहीं पाता था, सवाल का जवाब नहीं दे पाता था। और कुर्बान जाओ ए जावेद साहब, मैं आपको क्या कहूं, कुर्बान जाओ, ये तुम्हारे गुनाहों का समरा है। अल्लाह ने तुमसे ईमान छीना है। गुरूर को खत्म करो, घमंड को खत्म करो, तकब्बुर को खत्म करो, लौट आओ इस्लाम पर। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो जाओ। तुमसे बड़ा भी इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर तरीन आदमी, सबसे बड़ा मालदार, सबसे बड़ा पैसा वाला एलन मस्क 2013 में, वो भी मुल्हिद था, ईसाई मजहब को मानने वाला था, क्रिश्चियन मजहब को मानने वाला था। वो खुदा के वजूद को नहीं मानता था। बोला नहीं, ये दुनिया बनाने वाला कोई नहीं, ये दुनिया अपने आप बनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी इसी महीने के अंदर मैं खलाई सफर में था, जहाज में सफर कर रहा था, और कुर्बान जाओ एक तस्वीर ली गई ऊंचाई से जमीन की, तो देखा ये गया कि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ खाने काबा चमक रहा, खाने काबा चमक रहा है। और कुर्बान जाओ एलन मस्क ने और पूरे इंटरव्यू के साथ ये बयान दिया कि नहीं, मेरा अब यकीन बदल गया है कि संसार को बनाने वाला कोई है, इस जग को बनाने वाला कोई है, इस आसमान को बनाने वाला कोई है, और वो अल्लाह है, वो खुदा है। अच्छा, सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, एक बात बताइए हमको आप, ये लाइट यहां पर आई है, लाइन है ना, अरे बोलो भाई, लाइट आई, ये लाइट का पावर हाउस कहीं है? वहां एक आदमी है, वो बटन दबाएगा, यहां लाइट जलेगी। अच्छा, आपके घर में बॉल है, आपके घर में भी बटन है, लाइट बोर्ड में आया है, बोर्ड में लाइट है, लेकिन बटन आप जब तक दबाएंगे नहीं, बॉल नहीं जलेगा। जलेगा? नहीं जलेगा। अच्छा देखिए, पावर हाउस में बैठा हुआ आदमी है, वहां भी बटन दबाने वाला है, यहां बटन दबाओ, वहां पहले बटन दबेगा, फिर आपके घर में लाइन आएगी, फिर आप बटन दबाओगे, तब ये लाइट जलेगी। अच्छा, बस ये सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूं मिसाल के तौर पर। मोटरसाइकिल है, उसको चलाते हैं तब ना चलती है, कि अपने आप चलती है? बॉस, अरे बोलो ना भाई, बॉस, ट्रेन अपने आप नहीं चलेगी? कहे एक आदमी बोला कि हजरत बस हमको कोई ऐसी तरकीब बता दिए, हमको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। बोले कि तरकीब? क्या तरकीब बताए? जल्दी जाना है? बोला हाँ जल्दी जाना, कोई ऐसी गाड़ी बोले बताई चले जाए। ऐसा करो, बस के नीचे में आ जाओ, एम्बुलेंस आएगी जल्दी पहुंचा देगा। बस बगैर चलाए नहीं चलेगी, ट्रेन बगैर चलाए चले नहीं चलेगी, एरोप्लेन पायलट चलाएगा तब एरोप्लेन चलेगा। कुर्बान जाओ, खाना खाते हो, रोटी बनाना होगा ना, कि अपने आप रोटी बन जाएगी? सारी चीजें पता ये चला कि प्लेन को चलाने वाला कोई है, प्लेन को चलाने वाला कोई है, बस को चलाने वाला कोई है, लाइन का ऑपरेटर कोई है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, ये जो आसमान है, कुर्बान जाओ, ये पिंडाल लगा है, अब गिनती कीजिए कितना को खंबा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 छोटा सा पिंडाल है। कै गो खंबा लगाए हैं? अरे जोर से बोलो भाई। 50 गो खंबा लगाए हैं, तब ये पिंडाल टिका हुआ है। कुर्बान जाओ, अल्लाह की वहदानियत को समझो, अल्लाह के अकेलेपन को समझो। कोई तो है, इतना बड़ा आसमान है, कोनो खंबा है? वो खुट्टा लगा दिए, अरे कोनो खंबा है तो कैसे टिका है? कोई टिकाने वाला है, कोई पावर है, कोई ताकत है जो इस आसमान को थामे हुआ है, यही तो अल्लाह है।
उसी का नाम तो अल्लाह है, उसी पावर का नाम अल्लाह है, उसी ताकत का नाम अल्लाह है। और एक मिसाल आपको समझाता चलूं। आप जमीन पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं ना, अच्छा जमीन पर बैठे हैं, आप खोदिए 10 फीट 15 फीट 20 फीट 25 फीट 30 फीट खोदिएगा, क्या निकलेगा? अरे बोलो भाई। अब मैं बता दूं, मिट्टी की फितरत है, मिट्टी की फितरत है, ढेले की फितरत है, पानी में फेंकोगे डूब जाएगा। ढेला पानी में डूबता है कि नहीं? अरे बोलो भाई, तैरता है कि डूबेगा? मांगेगा, मिट्टी का ढेला लिए तालाब में फेंक दी, तो डूबेगा कि तैरेगा? लेकिन मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, मेरा अल्लाह है कि नहीं है, मेरा रब है कि नहीं है। अमेरिका में जमीन खोदो पानी निकले, लंदन में जमीन खोदो पानी निकले, समंदर में, हिंदुस्तान में जमीन खोदो पानी निकले, सारी दुनिया पानी है। और उस पानी के ऊपर में अल्लाह ने मिट्टी को बिछा दिया है। इसे डूबना चाहिए ना, इसे पानी में डूबना चाहिए, लेकिन मिट्टी डूब नहीं रही है। इसको पानी के ऊपर रोकने वाला कोई है, वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा अल्लाह है। अब जिसकी समझ में ना आए तो उसको क्या बोलिएगा? है बात सही है भाई। अब एक मुर्गी 10 गो 15 गो 20 गो बच्चा निकालती है, अंडा सेव करके बच्चा निकलता ना भाई। 15 गो 20 गो जितना अंडा रखिएगा उसमें से 1 2 गो खराब हो जाएगा। अब ढेरी बच्चा लेके मुर्गी घूमती है। अब मुर्गी तो कहिएगा कि मुर्गी एक बच्चा है। अब ये मत पूछिएगा अब इसका बाप कौन है, कोई बता पाएगा? अरे कोई बता पाएगा? अल्लाह है। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, सर महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, सर महफिल मुझे। और ये शेर मैं अब तक पहुंचा रहा हूं। मेरे हर ऐब की, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, रुसवा नहीं होने देना। मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की शान है, उनकी रहमत है, उनका करम है कि अल्लाह पाक ने हम सबको इंसान बनाया। और इंसानों में कुर्बान जाओ, अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत ये अता की कि मुसलमान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है, उनका एहसान है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने चूंटी को पैदा किया, 6 पैर दिए। कितने पैर दिए? अरे चूंटी के क्या पैर है? गिनती किए कभी?
तो कैसे बोल दिया भाई? लगता है चीन से अभी आया है। अल्लाह ने चींटी को 6 पैर, चींटी को 6 ही पैर होते हैं, गिन लीजिएगा। अल्लाह ने चींटी को 6 पैर दिए, बकरी को 4 दिया, गाय को 4 दिया, भैंस को 4 दिया और कुत्ता को 4 दिया। कुर्बान जाओ, लेकिन वाह मालिक, वाह मेरे रब, तू कितना बड़ा करीम है। अल्लाह ने इंसान को 2 पैर देकर खड़ा कर दिया। बकरी को 4 पैर देकर झुका दिया, भैंस को 4 पैर देकर झुका दिया, गाय को 4 पैर देकर झुका दिया। अल्लाह ने 2 पैर पर इंसान को खड़ा कर दिया। और मेरा अल्लाह कहा, मेरा बंदा तुम्हें मैंने खूबसूरत बनाया है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैंने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। लेकिन हाँ सुनो, तुम्हें झुकाया नहीं है, झुकाया नहीं है, खड़ा किया है। लेकिन सुनो, जब वक्त आए झुकने का, जब मेरा वक्त आए, जब मेरी इबादत का वक्त आए, जब मेरी पूजा का वक्त आ जाए, जब मेरी प्रे का वक्त आ जाए, तो अपनी पेशानी को जमीन पर झुका देना। यहां भी फायदा है, वहां भी फायदा है। एमो मुसलमानों, 24 घंटे दिन और रात मिलाकर क्या घंटे हैं? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। 24 घंटे, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे। उस 24 घंटे के अंदर में अल्लाह की बेशुमार नेमतों को हम खा रहे हैं। क्या 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? अब भाई 1 घंटा अल्लाह के लिए निकाल सकते हैं ना? अरे बोलो भाई, निकाल सकते हैं ना? अल्लाह के लिए निकाल सकते हैं, 1 घंटा अल्लाह के लिए निकाल सकते हैं। जोहर की नमाज है, कै मिनट लगेगा? जोहर की नमाज पढ़ने में कै मिनट लगेगा? 15 मिनट। अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। 15 मिनट। असर की नमाज 10 मिनट। 15 10 कितने हुए? 25 हुए। मगरिब की नमाज 7 रकात नमाज है, 15 मिनट कितने हो गए? 40। वाह, ठीक तो बोला बच्चा बहुत अच्छा बोला। वाह बेटा वाह, तुम चिंता मत करो। 40 मिनट हो गए। अब ऐशा की नमाज ले लो, ऐशा की नमाज में 20 मिनट कितने हो गए? 40 20 60 मिनट, 1 घंटा हो गया। अब फजर की नमाज 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। वो अल्लाह जिसने पैदा किया, वो अल्लाह जिसने ज़मीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जो सांसें चला रहा है, वो अल्लाह जो हमें इज्जत की रोटी खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुला रहा है, क्या उस अल्लाह के लिए कुर्बान जाओ हम 1 घंटा 10 मिनट नहीं निकाल सकते? मुसलमानों, नौजवानों सुनो, बाजार घूमने के लिए टाइम है, दुनिया कमाने के लिए टाइम है, दौलत इकट्ठी करने के लिए टाइम है, बीवी के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है, और कुर्बान जाओ रिश्तेदारों के लिए टाइम है, हगने के लिए टाइम है, पेशाब करने के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो अल्लाह के आगे सजदा करने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम, ये अफसोस का मकाम नहीं है? अरे बोलो भाई, अफसोस का मकाम है ना? तो इंशाल्लाह वादा करो, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं पढ़ना है, जुमे के नमाज के साथ साथ इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, समझ गए इमाम साहब? कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। हैं? मिलेगी? अरे बोलो ना भाई, मिलेगी? हाँ, कुर्बान जाइए। इमाम साहब का क्या कहना है? हाँ, बात सही है। देखिए, पर्ची आ गई है, इसलिए कि हमारी माँ बहनें उनसे अब वो जा रही है, लेना है ना, तो ज़रूरी है। तो मुसलमानों, नौजवानों सुनो, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया तफरीह गाह नहीं है, ये दुनिया दौलत सिर्फ कमाने की जगह नहीं है, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है। और कुर्बान जाओ, दुनिया आखिरत बनाने की जगह है। यहाँ तो कितने साल रहेंगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 150 साल नहीं, 150 साल नहीं, गाड़ी नहीं खींचते। यहाँ तो 60 साल में आदमी चारपाई पकड़ लेता है। और 70 साल जहाँ उम्र हो गई, अररिया अगर हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर पहुँचा देगा ऊपर, जा झमेला खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों सुन्नो अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में रहकर वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 1000 साल नहीं, लाखों साल नहीं, करोड़ों साल नहीं,
अरबों खरबों साल रहना है तो जहां हमेशा रहना है वहां घर बनाओ। ये घर बनाए हो और ये तो छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा ना भाई, ये घर को छोड़ना पड़ेगा। ये मुसाफिर खाना है, ये किराए का घर है। किराए का घर इसलिए कह रहा हूं, बनाया हमने है। ओ हो, ये घर में रह रहे हैं, किसने बनाया? बहुत खूबसूरत घर है। बोले हमारे दादो बन कर, बोले दादो कहाँ गए? बोले वो ट्रांसफर हो गए, दादा चले गए, अब हम रह रहे हैं, हम ट्रांसफर हो जाएंगे। मेरा बेटा रहेगा, मेरा बेटा चला जाएगा, मेरा पोता रहेगा, मेरा पोता चला जाएगा, परपोता रहेगा, परपोता चला जाएगा, छरपोता रहेगा। ये मुसाफिर खाना है जो इस दुनिया में आया है, एक दिन चला जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया रहने की जगह नहीं है। ये दुनिया में रहो अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक सांस चले वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। तो इंशाअल्लाह इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग तैयार हैं अपना घर जन्नत में बना ले? अल्हम्दुलिल्लाह वहां घर बना। जन्नत में घर कौन कौन बनाएगा? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, माल दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। जन्नत में घर बनाना है अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। मस्जिद के लिए बहुत सारा काम करना है। और सुनो मुसलमानों, ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, सही बुखारी शरीफ की हदीस, इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी। ये हजरत उस्मान गनी कौन है? दामाद मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में एक के बाद दिगरे 2 बेटियों को दिया, 2 बेटियों को दिया, एक के बाद दिगरे हजरत उम्मे कुलसुम, हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, 2 बेटियों को, एक इंतकाल कर गई। फिर हजरत उस्मान गनी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी का निकाह किया। ये उस्मान है, बड़े सखी थे, सखावत करने वाले थे, कुरान पढ़ते हुए शहादत के मकाम को पहुंचे। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, जिसको जन्नती देखना हो उस्मान को देख लो। जिसको जन्नती देखना हो, अरे जोर से बोलो ना भाई, उस्मान को देखो और कुर्बान जाओ। वही उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाया। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है ना, जमीन है, जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, एक से एक जमींदार बैठे हैं, पैसे वाले बैठे हैं। रात की मैं बात में आपको बता दूं, मौलाना सरफराज सुंबुल साहब मेरे साथ में यहाँ पर जलसे में था, कुर्बान जाइए, मस्जिद का जलसा था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हा मेरी जबान से 10,000 रुपए निकला, शुरुआत मैंने की। वो अल्लाह का बंदा खड़ा हो गया, बोला कि हजरत 1 लाख। अच्छा 1 लाख रुपए स्टेज के पास आया, बोला कैश देंगे। अब पायजामा खोला, अंदर में बरका जइया, अजहिया के अंदर में वो पॉकेट में 2-2 50 की गड्डी को निकाला, बोला ये मेरी मां के नाम पर रख दिया। लाख वाले कई आदमी तैयार हुए, 50,000 वाले तैयार हुए, हम 10,000 भूल गए कि या अल्लाह, हम 10,000 मांग रहे हैं, लोग 50,000 लेकर बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रात का जलसा बेगूसराय का जलसा था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, हम आपसे ज्यादा नहीं मांगेंगे। आप ज्यादा दे सकते हैं, 15, 20, 25, 30, 50, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे।
है कोई पहला सखी अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो। ए मुसलमानों, मर जाओगे इस धरती पर, जब तक ये मस्जिद खड़ी रहेगी अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ, दुनिया वाला भूल जाएगा, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा, मेरा अल्लाह सवाब को जारी रखेगा। और दुनिया में मस्जिद बना के मर जाओगे, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, अल्लाह तुम्हें जन्नत में बेहतरीन घर अता फरमाएगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हजरत हम अपनी माँ अपने बाप के नाम पर या अपने नाम पर अपनी बीवी के नाम पर इंशाअल्लाह अपने नाम को पेश करेंगे। इंशाअल्लाह हम दुनिया में अल्लाह का घर बनाएंगे, अल्लाह मेरा घर जन्नत में बनाएगा। और मुसलमानों, जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, माल यही छोड़कर मर जाओगे। बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, मेरा अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई इंशाअल्लाह पहला सखी अपना नाम पेश करो, इस बस्ती का हो, कुर्ब जवार का हो, कोई मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, ओ बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, कोई पहले अपना नाम को पहले फहरिस्त में पेश करे कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने नाम पर या अपने वालिदैन के नाम पर इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने को हम तैयार हैं इंशाअल्लाह।